से कोई भी जन निराशा के साथ नहीं जाए, एक आस और विश्वास के साथ जाए। मुझे विश्वास है प्रभु कि आज एक बड़े आशीष, बड़े बरकत, बड़े शांति इनके जीवन में उतरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज का मीटिंग जिस विषय को हम लेकर तैयार हैं, मेरे पिता सच में वो विषय के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आज बहुतों को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं कि आपसे जो कुछ मांगा गया वो मिल चुका है, आप दे चुके हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में, हर एक जनों के जीवन में पूरी होने पाए। आमेन, आमेन। सफल हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर में? खुदा आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आज का दिन परमेश्वर ने आपको स्पेशल यहाँ लेकर आया है ताकि वो आपको आनंद, आपको शांति दे सके। प्रभु की कृपा आप पर है। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए आपको चुना, आपको ठहराया, आपको खड़ा किया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बहुत बरकत देना चाहता है। क्या आप यीशु के लिए रेडी हैं? यीशु तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज आप समय है कि आप अपने परमेश्वर से बात करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। थैंक यू लॉर्ड माय जीसस माय फादर। अपने हाथ को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को ऊपर करें। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। आज का दिन हमारा समय है अपने खुदाबंद से बात करने का, और अपने आनंद के साथ बात करें, आनंद के साथ आराधना करें। आज इस आराधना प्रार्थना के द्वारा आप बड़े आशीष पाने वाले हैं यीशु के नाम में। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। कुछ करनी है मैंने कुछ थैंक यू जीसस। ताली बजा के यीशु के लिए और दिल से परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा का हजूर यहाँ पर है, प्रभु के मस्सा यहाँ पर है। आज आप खाली नहीं जाने वाले हो। पवित्र परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा और शिखर समंदन और रीबा बारासा। यीशु आज तेरे साथ। मैंने यीशु आज तेरे रूह का सहूर दे, मसा भरपूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बड़ा दोहा। मैंने कुछ कर लिया यीशु
आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे और परमेश्वर के सामने अपने आप को सुनी करो, अपने दिल से। आपने बहुत रोया है, बहुत लिखा है, आपने बहुत आंसू बहाया है। लोगों ने आपको ताना मारा, आपको बुरा भला बोला, आप बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन प्रभु आज आपके आंसू को पोंछने जा रहा है। आज जो यहाँ पर प्रेयर होने वाला है, आज जो आपको समर्पण होने वाला है, उस समर्पण के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा अब बड़े आशीष कहता है, तू बाँझ ना कहलाएगी। तू आज से तुझे कोई ताना मारने वाला ना रहेगा, आज से कोई तुम्हें श्राप देने वाला ना रहेगा। आज से तेरे हर एक मुरादे यीशु के नाम में पूरे होंगे। लोग ने तुम्हें बहुत दुख दिया, लोगों ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, लेकिन यीशु मसीह आज तुम्हें जीवन देने जा रहा है। यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने जा रहा है, और आज से तू सच में एक बड़ी गवाह बनेगी। आज से तेरा रोना धोना बंद होगा, आज से तेरा आंसू बहाना बंद होगा, आज से तेरा दिन आनंद का दिन होगा, आज से तेरा दिन शांति का दिन होगा। आज का दिन के बाद तू आनंद ही आनंद मनाओगे, क्योंकि प्रभु तुम्हें देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें शांति देने रहा है। परमेश्वर से बात करो फिर से। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु तुमसे बात कर रही है आज। यीशु आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे। सुनो, मैं देख रहा हूँ कोई, जितने आप प्रेयर कर रहे हो, बहुत सारे औरतों को पेट को स्वर्गदूत छू रहे हैं। आपसे तुम्हारे गर्भ के श्राप टूट रहा है। शैतान ने जो तुम्हारे गर्भ पर श्राप लगाया था, वो नाश हो रहा है यीशु के नाम में, और तुम आशीषित हो रहे हो, और तुम ब्लेस हो रहे हो। मैं उस सारे तंत्र मंत्र और जादू टोने का अटैक को, और बच्चा को रोकने वाले अटैक को, बेटा का आशीष को रोकने वाले अटैक को यीशु के नाम में डांटता हूँ, और मैं बोलता हूँ जाने के लिए। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोगों ने मेरे पिता विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग अपने आंसू बहा रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा काम कर रहे हैं। तो दरवाजा खोल रहे हैं इनके लिए। यीशु तुम्हारे जीवन में कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये शाखा रोसा मंदन रावा पवित्र आत्मा, जितने अगर आप अपने पत्नी के साथ आए हैं जिनके पास औलाद नहीं है, और पति पत्नी अगर एक साथ है तो दोनों अपने हाथ जोड़ ले। पति पत्नी अगर एक साथ हैं तो अपने हाथों को जोड़ ले, हाथ पकड़ ले और प्रभु के सामने खड़ा करें। ओनली अपनी पत्नी के हाथ पकड़ो और अपने पत्नी का हाथ पकड़ के खड़ा करो, और प्रभु तुम्हें एक गहरी, एक गुप्त भेदों को प्रकट करने जा रहा है तुम्हारे ऊपर। ऋषि का रसमंदन पवित्र आत्मा जी, ये आंसू व्यर्थ ना जाएगा, इनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना जाएगी। झुका यीशु के नाम में।
मैं बहुत बड़ा आशीष देख रहा हूँ। यीशु के नाम में परमेश्वर वचन कह रहा है मेरे, आज से मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, तुम बहुतों बेटों की माँ बनोगे और पिता बनोगे यीशु के नाम में। आज से तुम्हारे घर में दुख नहीं, सुख और शांति आएगा यीशु के नाम में। तेरे घर में आनंद ही आनंद आएगा, तेरे घर में शांति ही शांति होगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में है। अपने पिता की तरफ देखो, अपने हाथों में तुम्हारे लिए एक बड़ा फल लेकर तैयार है, वो तुम्हें झोली में देने वाला है। कह रहे मेरे बेटी क्या तो रेडी है लेने के लिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग बेटा मांग रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बेटे की ज़रूरत है, आप लेने जा रहे हो यीशु के नाम में। आज के 3 तारीख नोट कर लो, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा खुशखबरी मिलने वाला है। रस्सा मंदन रबा, पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है तो दे चुका, ये पा चुके, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपको सच में बहुत कुछ देने वाला है। और आज से तुम दुखी नहीं, तुम सुखी रहोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाओ। अगर आपके पास पवित्र बुक है तो आप अपने बुक को, अपने बाइबल के अपने हाथों में ले लो और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु की कलाम आपसे बातचीत करेगा, प्रभु के वचन आपकी हालातों को चेंज करेगा। आप एक बहुत बड़े गवाह बनोगे यीशु के नाम में, बोलो आमेन। कितने लोगों के पास बच्चे नहीं हैं? इसमें सारे लोगों के पास, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर और संदेह ना कर। जिस खुदा के पास आप आए हुए हैं वो परमेश्वर ऐसा कोई चीज़ ना है जो आपको ना दे सके। बाइबल कहती है हमारे लिए तो बहुत सारी बातें कठिनाई का हो सकती है, बहुत सारी बातें कठिनाई का सामना कर सकती है, बहुत सारी बातें असंभव हो सकती है, ना असंभव हो सकती है, बहुत सारी बातें हमें लगता है कि ये पूरा नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के कलाम कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकती है वो प्रभु से हो सकती है, बोलो आमेन। परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोल चुका है। मैं आपको फिर कहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोल चुका है। प्रभु ने आपके आशीष और आपको बरकत को दे चुका है। अपने हर संडे, हर मीटिंग में गवाही सुनते हैं कि प्रभु ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटी दिया। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अपने तरह तरह की गवाहियाँ सुनते हैं। आपने ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने काम किया, और सच में वो काम करता है और वो गवाहियाँ बनाता है, बोलो आमीन। और परमेश्वर ने उस काम को, उस योजना को पूरी किया है, बोलो आमीन। आज परमेश्वर से आप जो कुछ मांगने आए हैं तो ये विश्वास कर लें वो आपके लिए होने जा रहा है, हालेलुया। सब बोला हालेलुया। आप रेडी हैं वचन के लिए? आज मैं आपको कुछ औरतों के बारे में बताऊंगा, कुछ औरत को गवाहियों के बारे में बताऊंगा। बाइबल का वचन हमारे लिए क्या कहता है ये बताऊंगा। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन पूरे होने वाला है। परमेश्वर आपके साथ है, बोलो आमीन। तो क्या हम रेडी हैं? आपका शादी को 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, 3 साल या 2 साल या 18 साल या 20 साल या 35 साल। आपको घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर अब आपके लिए दरवाज़ा खोलने जा रहा है। अब आपके लिए एक बड़ी दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, बोलो आमीन। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार चर्च में आए प्रभु के नाम सुन के, पहली बार, फर्स्ट बार? थोड़े से लोग हैं जो यीशु के पास पहली बार आए हैं। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने हर जगह गया, आपने निराशा पाया, लेकिन यहाँ से आप निराश होकर नहीं जाएंगे। यहाँ से आपके काम पूरी होंगे और आप पूरी सफलता के साथ जाएंगे, बोलो आमीन। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की कुछ वादे हैं और परमेश्वर कुछ वादा करता है, और जब वो वादा करता है तो उसको वो पूरा करता है, बोलो आमीन। बाइबल के अनुसार एक वचन पढ़ेंगे, उससे पहले अपने सिर पे हाथ रखें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग वचन पढ़ने के लिए रेडी हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि आज का वचन सुने, समझे और इनके जीवन में गवाही बने। यीशु के नाम में बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आप रेडी हैं? तो आइए हमारे साथ एक वचन पढ़िए, भजन संहिता उसका 113 उसके 9 आयत में परमेश्वर एक वादा कर रहा है आपसे, और उस वादा को आप सुनेंगे। हाँ, पढ़ेंगे भजन संहिता 113 उस 9 आयत। हालेलुया। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हाँ, यह की स्तुति करो। सब बोलो हालेलुया। कितने लोग सुने? कहता है यहोवा ही एक ऐसा परमेश्वर है, प्रभु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे एक वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें आनंद करने वाला माता बनाऊंगा, और जो तुम्हारे ऊपर बाँझ बन के श्राप है उसे मैं तोड़ डालूंगा। यीशु के नाम में बोलो हमें। लोग तुम्हें बाँझ बोलते हैं, लोग तुम्हें बाजिन बोलते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं, लोग तुम्हें बुरा भला बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बाँझपन के श्राप आज तोड़ने वाला हूँ। यीशु के नाम में आज से तुम्हारा नाम बाँझपन में नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा नाम आनंद करने वाला माता बन जाएगा, बोलो आमीन। क्योंकि आज जो परमेश्वर आपको देने वाला है वो आपके जीवन को बदलने वाला है, बोलो आमीन। इसलिए आप आनंदित रहो, आप खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा दुख के समय जाता रहा, सुख के समय आ गया, बोलो आमीन। बाइबल कहती है हर एक चीज़ का एक समय होता है। कहती है बोने का समय होता है, कटनी काटने का समय होता है। कहता है एक दिन नाचने का होता है, एक दिन रोने का होता है, एक दिन घर को ढाने का होता है, और एक दिन घर का बनाने का होता है। मतलब हर चीज़ का एक समय, एक टाइम होता है। आज वो टाइम आपका आ गया कि आप बरकत पाने वाला हैं, आशीष पाने वाले हैं, अपने गवाही को पाने वाले हैं। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आज का दिन परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है मैं तुम्हें आनंद करने वाला माता बनाऊंगा, और तुम आज से बाजी नहीं आनंदित रहोगे। यीशु मसीह के नाम में यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम में मगन हो जाओ, यहोवा के गीत गाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा द्वार खोलने जा रहा है, बोलो आमीन। एक बड़े से रास्ता खोलने परमेश्वर जा रहा है, इसलिए खुशी के मारे झूमो, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, बोलो आमीन। सब बोल हालेलुया। परमेश्वर वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें आनंद करने वाले माता बनाऊंगा, और परमेश्वर दूसरा आपसे एक और वादा कर रहा है कि आज के बाद बहुत सारे लोग, बड़े सारे औरत इसमें ऐसी हैं, बच्चा रुकता है, नुकसान हो जाता है, बच्चा रुकता है, खराब हो जाता है, मर जाता है, पेट में नुकसान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुन के जाओ, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है तुम्हारा गर्भ तो टिकेगा ही टिकेगा, तुम्हारे घर
में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे नगर में अगर कोई यीशु का नाम जानता होगा, यीशु के कलाम जानता होगा, तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ उसका भी गर्भ आज से ना गिरेगा, वो भी फलवंत हो जाएंगे यीशु के नाम में। किसी भी व्यक्ति का गर्भ, जो पेट में बच्चा मरता है, पेट में ही नुकसान होता है, आज के बाद ये समस्या नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इन सारे बीमारी से मुक्त करने जा रहे। बोलो आमीन। आइए हमारे साथ एक वचन पढ़े और परमेश्वर के सीधे वचन को समझेंगे। निर्गमन के पत्री 23 उसका 26 आयत में, हाँ पढ़े, इसमें क्या लिखा है, कैसे परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांधता है और आपकी श्राप को तोड़ता है और आप आशीषित होते हैं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। पढ़े निर्गमन 23 उसका 26 आयत। यस, पढ़े जल्दी। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा। कह रहे तुमसे वादा कर रहा हूं आज से, अगर तेरा विश्वास यहोवा पर है, अगर तेरा विश्वास प्रभु पर है, तो मैं तुमसे सच कहता हूं और तुमसे ये अटूट विश्वास के साथ वादा करता हूं। क्या वादा करता है, पढ़ो। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। आज के बाद तुम लिख ले, ना तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाँझ होगी। ना ही तेरे देश में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे घर में कोई बाँझ कहलाएगी। और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, और जो तुम्हारा उम्र है उसे मैं पूरी करके रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको तो बचाएगा ही बचाएगा। परमेश्वर आपको बाँझपन से मुक्ति तो देगा ही देगा। आपके घर में भी अगर किसी व्यक्ति का ऐसा समस्या है, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी में भी ऐसा समस्या है, जिस नगर में, जिस गांव में रहते हो, अगर उस गांव में भी ऐसा किसी की समस्या है, तो प्रभु कह रहे आज के बाद उसका गर्भ ना गिरेगा, वो गर्भवती होगी, बच्चा जनेगी और बाँझपन का श्राप टूट जाएगा। बोलो आमीन। अपने पेटों पर हाथ रखो, बोलो मेरा बाँझपन का श्राप यीशु के नाम में टूट चुका है। आज से लोग मुझे बाँझ नहीं, मुझे आशीषित देखेंगे। आज से मुझे रोते हुए नहीं, मुझे हंसते हुए देखेंगे। आज से मैं लोगों को ताना नहीं, लोगों को खुशखबरी सुनूंगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर आपसे वादा करता है और यह अटूट वादा, अटूट विश्वास जो परमेश्वर आपसे करता है, यह अटूट विश्वास के साथ कहता है आज के बाद कोई तेरे नगर में, तेरे गांव में, तेरे शहर में बाँझ ना होगी, क्योंकि परमेश्वर बाँझपन के श्राप से तुम्हें मुक्त करने जा रहे। बोलो आमीन। बोलो फिर से आमीन। फिर से बोलो आमीन। आओ हम एक व्यक्ति का कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, एक औरत के कहानी को देखते हैं कि एक औरत है और उस औरत का नाम सारा कहा गया है। सारा का उम्र 90 साल का है और परमेश्वर ने सारा का जीवन में कैसा अद्भुत काम करता है। तो आओ हम एक वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति के पत्री निकाले मेरे साथ, उत्पत्ति 21 उसका 1 और 2 आयत। कैसे परमेश्वर ने सारा का गर्भ को आशीषित किया और 90 साल के बाद सारा ने कैसे परमेश्वर का वचन का आशीष पाया। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ पढ़ो। यहोवा ने जैसा कहा था, हाँ वैसा ही सारा की सुधि लेके, हाँ उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। आमीन। हाँ सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, हाँ और उसके बुढ़ापे में, हाँ उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक बाइबल में एक औरत के बारे में जिक्र है जिसका नाम बोला गया सारा। बोलो सारा। सारा जो थी अब्राहम की पत्नी थी। अब्राहम की उम्र 100 साल के हो गया था और उस समय सारा के उम्र 90 साल के था। लेकिन अब आप अंदाजा लगाओ कि एक 90 साल की औरत जिसकी मासिक धर्म खत्म हो गया हो, जिसकी चमड़ी आज झूल गई हो, जिसकी दाढ़ी, जिसका मुंह सूख गया हो, जो औरत बूढ़ी हो गई हो, उसके शरीर से अगर बच्चा हो तो अद्भुत है कि नहीं है? कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 90 साल की आयु में है।
जिस औरत के मैं जिक्र कर रहा हूँ वो 90 साल के हो चुकी है और परमेश्वर ने सारा से एक वाचा बांधता है, एक वादा करता है, मैं तुम्हें एक पुत्र का माता बनाऊंगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी। सारा ठाठा मार के हंसती है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिस औरत को मासिक धर्म भी खत्म हो गया, जिस औरत ने 90 साल में बूढ़ी हो गई, जिसके चमड़ियाँ झूल गई, जिसके मांसे गल गए, क्या उसे भी बच्चा हो सकता है? परमेश्वर ने कहा हो सकता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बता सकती है ये मनुष्य से नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमेन। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे मासिक धर्म खत्म हो गया है, मेरा उम्मीद खत्म हो गया है, मेरा विश्वास खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मनुष्य नहीं होगा वही काम परमेश्वर करेगा। मासिक धर्म आना, गर्भ टिकना, ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ कर सकता है। इसीलिए आप निराश मत होके, आप दुखी मत होके। हो सकता है डॉक्टर ने बोल दिया हो आप कभी मां ना बनोगे, डॉक्टर ने बोला हो आपके अंदर गांठें हो गई है, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारा मासिक धर्म खत्म हो गया, तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने आपको तरह तरह के बात बोला हो, डॉक्टर ने आपके अंदर कमी दिखाया हो, आपके पति के अंदर कमी दिखाया हो। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपका पति का बनाया, जिस परमेश्वर ने दुनिया का बनाया, अगर हमारे शरीर में कोई भी कमी है, डॉक्टर उस कमी को खत्म करे या ना करे, लेकिन आज मेरा यीशु मसीह हमारे अंदर अगर कोई भी कमी है, आपके पति के अंदर कोई भी कमी है, आपके पत्नी के अंदर भी कोई भी कमी है, यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं वो कमी खत्म होने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक डॉक्टर इस पृथ्वी पर है जो हमारा इलाज करता है, लेकिन हमारे लिए एक और डॉक्टर है जो स्वर्ग में बैठा है, जिसका नाम यीशु है। वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हमारा वैद्यों का वैद्य है। उसके सामने कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जो चाहे वो हमें दे सकता है। बोलो आमीन। आमेन। आज आपको विश्वास से लेकर जाना है, आज आपको विश्वास से लेकर जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए लेकर आया है ताकि तुम्हें दे सके। बोलो आमीन। आमेन। गर्भ का फल कोई और नहीं दे सकता, वो यीशु दे सकता है। बोलो मेरा प्रभु तू दे सकता है, बोलो मेरा यीशु तू दे सकता है। आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए कोई भी काम हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सामने कोई काम कठिन नहीं हो सकता। बोलो आमीन। उसी प्रकार कैसे प्रकार से परमेश्वर ने सारा को बुढ़ापे में भी बेटे का आशीष दिया। अगर परमेश्वर ने सारा को बेटे का आशीष दे सकता है तो प्रभु आपको क्यों नहीं दे सकता है। आनंदित और मगन हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम्हारे बहुत लंबी उम्र है। घबराओ मत, चिंता मत करो, जब वो देने वाला है, जब वो देगा तुम्हारे बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे स्ट्रांग होंगे। यीशु के नाम में बोलो आमीन। अगर लेट देगा तो बेस्ट देगा, सबसे अच्छा देगा, सबसे सुंदर देगा, सबसे मजबूत देगा। बोलो आमीन। किसी का 10 बच्चे होंगे और आपका एक बच्चा परमेश्वर में होगा, आप 10 बच्चे का फेल होते देखोगे, अपने बच्चों को पास होते देखोगे यीशु के नाम में, क्योंकि वो 10 से भी ताकतवर होने वाला यीशु के नाम में। बोलो आमीन। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से सारा 90 साल की उम्र में भी बच्चे का शिशु को ग्रहण की। उसी प्रकार एक और औरत की कहानी में बताता हूँ जिसके नाम है हन्ना, जिसके नाम हन्ना। परमेश्वर ने हन्ना को किस प्रकार से बच्चा का आशीष देता है। जब हम एक वचन पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 11 और 11 से लेकर 20 आयत तक, एक बहुत अच्छी गवाहिया, एक बहुत ताकतवर गवाहिया का देखते हैं, और इस वचन से आप बड़े आशीष पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हन्ना जो व्यक्ति थे, जिसका नाम हन्ना था, उस व्यक्ति को लोग पता क्या करते, ताना मारते थे। उसके घर वाले ताना मारते थे, उसके पड़ोसी ताना मारते थे। वो उसका काम क्या होता था, रोना। रोती थी बेचारी, तड़पती थी, किसी से कुछ नहीं बोल पाती थी, किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो उनके रोने धोने का अलावा उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ परमेश्वर के सामने रोती थी, सिर्फ रोती थी। वैसे ही जैसे आप रोते हैं। आइए कहानी को सुनते हैं। पहला शमूएल, जल्दी पढ़ें। पहला शमूएल उसका 11 से लेकर 20 आयत तक अच्छे से पढ़ें वचन को। और उसने हाँ यह मन्नत मानी
हाँ हे सेनाओं के यहोवा, हाँ यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी- हन्ना ने तंग आ गई, दुखी हो गई और निराश होकर प्रभु के घर में गई और घुटने के बल गिरी, प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, यदि तू अपने दासी पर रहम करे, यदि तू अपने बेटी पर दया करे और तू मुझे बेटा दे, मैं तुमसे वादा करती हूँ इस बेटा को, इस बच्चे को तुम्हारे आगे समर्पण कर दूंगी। बोलो आमीन। आपका प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रभु मुझे बेटा देगा, मुझे बेटी देगा, जो फल भी परमेश्वर मुझे देगा, हम अपने बच्चों को, अपने बेटा को, बेटी को प्रभु के लिए तैयार करूंगा और मेरा बेटा बहुत सारे लोगों का उद्धार का कारण बनेगा। बोलो आमीन। हमारा बेटा बहुत सारे माँ के लिए दुआएं करेगा, बहुत सारे माँ का हेल्प करेगा, बहुत सारे पिताओं का हेल्प करेगा। जो मेरे घर में फल आएगा वो फलवंत होगा, यीशु के नाम में आशीषित होगा, यीशु के नाम में। कैसे रो रही है, कैसे बोल रही है? हाँ पढ़े। और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए। हाँ फिर पढ़ो, शुरू से पढ़ो। और उसने यह मन्नत मानी, हन्ना हे ने सेनाओं के क्या यहोवा, मांगी? मन्नत मांगी। हाँ सुनो, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर हाँ सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले हाँ और अपनी दासी को भूल न जाए हाँ और अपनी दासी को पुत्र दे, हाँ तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए हाँ। यहोवा को अर्पण करूंगी हाँ। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हाँ जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह को ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही में कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि जब लेवी ने पूछा कि तुम ऐसा कब तक बैठे रहेगी, उसने कही कि मैं कोई नशे में नहीं हूँ। लोग आपको बोलेंगे तू पागल हो गई है, तू कब तक दौड़ते रहेगी, कब तक प्रार्थना करते रहेगी, कब तक कहाँ कहाँ जाते रहेगी। लोग तुम्हें बुरा भला बोल सकते हैं, लोग तुम्हें ताना मार सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर के पास आप आए हो वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन। वो कुछ अद्भुत करने जा रहा है। और उस औरत ने परमेश्वर के सामने आई और रो रो के अपने सारा दिल के हाल प्रभु को सुना दी। आज आपका काम है कि अपने दिल की बात प्रभु को बताना कि प्रभु मेरा समस्या यह है, मेरा दुख यह है, मैं इसलिए रोती हूँ, मैं इसलिए तड़पती हूँ कि ये मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं आपको सच कहता हूँ, आप जो विषय लेकर आए हैं, जो प्रार्थना लेकर आए हैं, आज प्रभु पूरा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आप रेडी रहो, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ बड़ा करने जा रहा है। आगे पढ़ें। एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से जा, इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का जो परमेश्वर है, तुझे मन चाहा वर दे, जैसा तुम्हारा मन में है वैसा तुम्हें वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में हाँ अनुग्रह पाए। बोलो आमीन। हाँ तब वह चली गई हाँ और खाना खाया हाँ और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हाँ वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। हाँ। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। हाँ। और यहोवा ने उसकी सुधि ली। हाँ। तब हन्ना गर्भवती हुई ओ और
और समय पर उसके एक पुत्र हुआ जिस और उसका नाम शमूएल रखा। उसका नाम सामुएल रखा गया। बोलो आमीन। आमीन। आज प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारा जीवन में जितने भी आंसू बहाया, जितने अपने लाइफ में रोए तड़पे हो, आज वो दिन समाप्त हो गया। यहाँ से जाने के बाद आप एक खुशखबरी पाओगे, एक बड़ी रिजल्ट पाओगे और आप एक बड़ी गवाही के साथ आओगे और कहोगे खुदा ने मेरे दुआएं को सुन लिया। आमीन। खुदा ने मेरे आंसुओं को पोंछ डाला, खुदा ने मेरे बरकतों को खोल दिया, परमेश्वर ने हमारे बांझपन के श्राप को तोड़ दिया। बोलो आमीन। तो परमेश्वर ने किस प्रकार से हन्ना को परमेश्वर ने बेटे का आशीष दिया और परमेश्वर के आशीष के अनुसार उसका नाम शमूएल रखा गया। तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। जब परमेश्वर ने हन्ना को दे सकता है, परमेश्वर ने सारा को दे सकता है, तो प्रभु ने आपको क्यों नहीं दे सकता है? आपको भी मिलने वाला है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आपने कैसे देखा कि सारा को प्रभु ने आशीष दिया? 90 साल के बाद भी उसको बेटा मिला। हन्ना को जब रो रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। और एक और औरत के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिसका नाम है एलीशिबा। एलीशिबा को भी काफ़ी समय हो गया था, उसके पास कोई वंश नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे, कोई बेटा नहीं थे। लेकिन जब पुत्र हुआ, जब बेटा हुआ, पूरे जगत में यीशु का प्रचार किया। बोलो हालेलुया। पढ़े एक वचन को मेरे साथ और आइए हम एक वचन को देखते हैं और परमेश्वर वचन सासी देगा। लुक्का का पत्री उसका 1, उसका 36, उसका 37 आयत में एक बहुत ही अच्छा वचन है। हाँ, लुक्का 1 उसका 36 उसका 37 आयत। हालेलुया। और देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी हाँ बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। बुढ़ापे में पुत्र होने वाला स्वर्गदूतों ने किस प्रकार से बात कर रहा है, किस प्रकार से वो मरियम को मैसेज दे रहा है कि कैसे परमेश्वर एक बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है। जिसका नाम एलीशिबा है, वो बूढ़ी हो गई है, उसके पास औलाद नहीं है, उसके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर होता है और वो बुढ़ापे में भी गर्भवती होती है, उसके पेट में बच्चा आता है, एक बड़े पावरफुल बच्चा, एक बड़े सामर्थ्यपूर्ण बच्चा, और उस बच्चा का नाम यूहन्ना रखा जाता है। बोलो आमीन। भैया वही यूहन्ना है जो आया और वो जगत में आकर प्रचार किया, जंगलों में प्रचार किया और सारे जाति के लोगों को मैसेज दिया, मन फिराओ और अपने पापों को तौबा बोलो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। हालेलुया। सारे जगत के लोगों ने यूहन्ना की बातों को सुना, अपने मन को फिराया, अपने पापों को तौबा बोला और परमेश्वर के राज का युग ठहरा। बोलो आमीन। वो बच्चा जितना पावरफुल हुआ, मैं आपको सच कहता हूँ, वैसा ही पावरफुल बच्चा, पावरफुल आशीष आपके जीवन में होने वाला है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने समझ गए? खुदा ने बरकत देने वाला है, खुदा ने आशीष देने वाला है, क्योंकि आपके मुरादे प्रभु पूरा कर चुका है। तो आपने कैसे देखा? सारा को भी प्रभु ने बुढ़ापे में आशीष दिया, हन्ना को परमेश्वर ने दिया, एलीशिबा को परमेश्वर ने दिया। अगर परमेश्वर उनको दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी दे सकता है। बोलो आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करो और किसके तरफ से होता है। पढ़ेंगे को वचन को। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से। डॉक्टर ने आपको बोला कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, विश्वास करो। एक और डॉक्टर है, वो आपको इलाज करने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है। बोलो आमीन। और आप ब्लेस होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। एक और कहानी को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और
उत्पत्ति 25 उसका 21 आयत में एक कहानी को देखते हैं। हाँ, पढ़ेंगे। कोई पति अपने पत्नी को हिम्मत देता है, पत्नी को ताना नहीं मारता, पत्नी को दुख नहीं देता और अपने पत्नी के लिए दुआ करता है, उसकी प्रार्थना प्रभु जल्दी सुन लेता है। बोलो आमीन। इसलिए कभी भी आप अपने पत्नी को ताना ना मारो। एक तो वो खुद दुखी है, एक तो वो खुद लाचार है, और दूसरे में पति लोग भी ताना मारते हैं, दुख देते हैं और पूरे तरीके से टूट जाती है और वो किसी का लायक नहीं बचती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो पति लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनका जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी को हिम्मत दे और अपने पत्नी के लिए दुआएं करे। प्रभु जल्दी काम करने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। हाँ, पढ़ें क्या लिखा है। इसहाक की पत्नी बाँझ थी। इसहाक एक व्यक्ति था जिसका पत्नी बाँझ थी। हाँ, इसलिए उसने हाँ, उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इसहाक एक व्यक्ति था, एक पति था, उसकी पत्नी बाँझ कहलाती थी, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर के मंदिर में जाता है और अपने घुटने टेक के परमेश्वर से अपने पत्नी के लिए दुआ मांगता है। हाँ, और यहोवा ने उसकी विनती और सुनी। जब पति ने इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हाँ, इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। इस प्रकार से उसकी पत्नी जो जिसका नाम रिबका था वो गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आकर हाँ, लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। आमीन, हालेलुया। तो कई बार पति का जिम्मेदारी होता है कि अपने पत्नी का हिम्मत दे, उसके लिए दुआ करे। जैसा इसहाक ने अपने पत्नी के लिए दुआ किया, वैसे आपको भी अपने पत्नी के ऊपर हाथ रख के भी दुआ कर सकते हैं। अपने पत्नी का हाथ पकड़ के दुआ करो, अपने पत्नी का पेट पर हाथ रख के दुआ करो और विश्वास से दुआ करो। प्रभु, मुझे विश्वास है तो मेरे पत्नी का गर्भ को खोलेगा, मेरे पत्नी का गर्भ के श्राप को तोड़ेगा। मुझे विश्वास है प्रभु, और मैं आपको सच कहता हूँ आपके सामने का रिजल्ट आने वाला है। बोलो आमीन। बहुत सारे पति लोग ही अपने पत्नी को ताना मारते हैं, बहुत सारे पति लोग अपने पत्नी को बुरा भला बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्नी लाचार होती है, पत्नी कहीं के नहीं रह जाती है। एक तो उसका नैहर छूट गया, ससुराल आ गई। नैहर छोड़ के जब आती है पत्नी, उसका एक ही चीज़ पर भरोसा रहता है, वो है उसका पति। पति के अलावा उस घर में उसका कोई नहीं रहता है। इसलिए जब पति छोड़ देता है, पति ताना मारता है, पति बुरा भला बोलता है, तो उस औरत को जीते जी मर जाती है। उस औरत को लगता है कि अब हमारे दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि एक ही सहारा था वो मेरा पति, आज वो भी हमें ताना मार रहा है। तो ताना मारना बंद करो। अगर आप प्रभु से बरकत चाहते हो, प्रभु से आशीष चाहते हो, तो अपने पत्नी को बुरा भला मत बोलो, ताना मत मारो बच्चे के लिए, आप उसके लिए आशीष दो, विश्वास दिलाओ, उसको बोलो कि कोई बात नहीं, अगर तेरे पास बच्चा नहीं है तो क्या मैं तेरे पास तेरे रखवाली करने के लिए नहीं हूँ? क्या मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हूँ? इसलिए अपने पत्नी से बोलो, तू दुखी मत हो, तू निराश मत हो, मैं कितने बच्चों से बढ़कर हूँ, मैं पूरे जीवन तेरे सेवा करने के लिए तैयार हूँ। वो पत्नी को हिम्मत मिलेगा, ताकत मिलेगा और वो अच्छे से काम करेगी और आपके घर में एक बड़ी खुशी आ जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप प्रेयर करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। क्या आप आशीष लेने के लिए तैयार हैं? तो आप भी इसहाक के जैसे अपनी पत्नी का हाथों पकड़ के प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि प्रभु ने आपको आशीष दिया। दूसरी चीज़, अगर प्रभु से आप बरकत लेना चाहते हैं, प्रभु से आप आशीष लेना चाहते हैं, प्रभु से शांति पाना चाहते हैं, तो अपने पत्नी पर कुड़कुड़ाए नहीं, पत्नी के ऊपर दोष ना लगाएं, पति के ऊपर दोष ना लगाएं, पति के ऊपर भी ना कुड़कुड़ाएं, मिलजुल के प्रार्थना करें और विश्वास करें आपका काम सफल हो जाएगा। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? आप सब एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पत्नी से, अपने पति से प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा करने जा रहा है। बोलो आमीन। कितने चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर आपके श्रापों को तोड़े? हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। फिर बोलो हालेलुया। तो आप अगर पति पत्नी एक साथ है तो हाथ पकड़ लो, दूसरे का हाथ ना पकड़ें, दूसरे के पत्नी का हाथ नहीं पकड़ना, अपने पत्नी का हाथ पकड़ना।
नहीं तो पत्नी फिर नाराज होगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने स्थान पर थोड़े समय खड़े हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई पत्नी अकेले है तो अकेले ही खड़ा रहेगी, किसी दूसरे का हाथ ना पकड़ेगी। पति अगर अकेले आया तो अकेले खड़ा रहेगा, किसी दूसरे का हाथ ना पकड़ेगा। क्योंकि मैं बच्चों के लिए स्पेशल प्रेयर करने वाला हूँ। तो वही व्यक्ति खड़ा रहेगा जिसके पास औलाद नहीं है, मैं उनके लिए दुआ करने वाला हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितने लोगों ने वचन सुना कि आपको विश्वास हुआ कि प्रभु दे सकता है? वो सच में आपको दे सकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, इन जोड़ियों के लिए, पति और पत्नी के लिए दुआ करता हूँ। मेरे पिता, संसार के लोगों ने इनका नाम धराई रखा है, नाम धराई किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो पति पत्नी अपने हाथों को पकड़े हैं, इन हाथों को मजबूत करें और इनकी जोड़ी को ब्लेस करें। इनके ऊपर लगा हुआ हर एक श्राप, हर एक बांझपन के आत्माएं, हर बांझपन के श्राप को मैं स्वर्गीय पिता के नाम से उस श्राप को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर इनकी गर्भ पर किसी ने जादू टोना करा, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, उस जादू टोना तंत्र मंत्र के श्राप को मैं तोड़ता हूँ और हमेशा के लिए तोड़ता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, आज से ये जोड़ी ब्लेस होगा और ये जोड़ी के द्वारा प्रभु बच्चे के आशीष देगा और एक बहुत बड़े गवाही को तैयार करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इन जोड़ियों को ब्लेस कर, जोड़ियों को आशीषित कर। सबल हालेलुया। अब आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। आप कौन से महीना चल रहा है? जून। ये जून समाप्त हो रहा है, उसके पास जुलाई। कौन से महीना आ जाएगा? उसके बाद क्या महीना आएगा? अगस्त। उसके बाद क्या महीना आएगा? सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले तुम्हारा काम हो चुका। आमीन। विश्वास है तो जोर से आमीन बोलो। विश्वास है तो ताली बजाओ। और मैं सच कहता हूँ, आज के दिन तारीख नोट करना, घर जाके नोट करना, लिखना, आज मेरा यीशु का कमाल। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पति पत्नी, अगर आप और आशीष लेना चाहते हैं, पहला काम मिलजुल कर रहना, बच्चे के लिए कोई ताना नहीं मारेगा। दूसरी चीज़ कि पति लोग अपने पत्नी के लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप महसूस करेंगे, कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जब भी आप अपने पत्नी के पास जाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, उसको पेट पर हाथ रखें, बोले कि मेरा काम हो गया, मेरा बेटा आ रहा है, बोले मेरा बेटी आ रहा है। जिसको आपको जो जरूरत है बोलो आ रहा है। जैसे आप पेट पर हाथ रख के बोलोगे तो वैसे प्रभु कहेगा इसकी ज़रूरत है, इसे दे दो। कितने लोग बोल पाओगे ऐसे बिना शर्माए? अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखना, प्रभु से बोलना, वो करने वाला है। बोलो आमीन। सब हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला कि आज हम आप सबके लिए अभिषेक करूँगा और ये अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने आपके बंधनों को तोड़ेगा। और अभी समय है कि खुदा के भवन के लिए, चर्च के लिए आप बीज बोएं, क्योंकि जब आप दान करोगे, बीज बोओगे, तब भी आप भी फलवंत बनोगे। क्योंकि जब हम खेत में, ज़मीन में अनाज डालते हैं तभी फल बाहर आता है। आपका फल स्वर्ग से आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ फल बोओगे, बीज बोओगे, तुम्हारा बोआ हुआ बीज व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम गवाही बनोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और मैं आज आपको अभिषेक यहाँ नहीं करूँगा, आपको बीज के साथ अंदर आना है। और मैं आपको, लेडीज़ रहेगी मेरे साथ, लेडीज़ के ऊपर पेट पर तेल लगाएगी, माथे पर हाथ रखेंगे
और ये मीटिंग हर महीने में लास्ट जो शुक्रवार होता है उसी में होता है। अब ये मीटिंग अगले महीने के लास्ट जो शुक्रवार पड़ेगा उस मीटिंग में होगा। अब फिर बीच में मीटिंग नहीं होगा, क्योंकि बीच में जितने बीमार हैं, दुखिया हैं, उनके लिए मीटिंग होगा। तो आओ अपने भेंट को उठाओ, हम भेंट बोते हैं और उसके बाद हम स्पेशल प्रार्थना के लिए रेडी होते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने भेंट देने के लिए तैयार है और जितने लोग इधर बीमार हैं प्रभु, इनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। आज ही जब ये भेंट बोएँ, बीज बोएँ, खुदा इनके बंद पड़े दरवाज़ों को खोल देना, इनके बरकतों को खोल देना, आशीषों को खोल देना, ये बड़े गवाह बने और आपकी महिमा को देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में मांगता, बोलो आमेन, आमेन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने रेडी हो गए? चलो अपने भेंट को बोएं और हम एक आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिससे मैं मिलते जाऊंगा वो व्यक्ति घर जा सकता है, लेकिन जिससे नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए अच्छे से अपना जो भी सहयोग देना चाहते दे के लाइन लगाना अपने लाइन से। हम आराम से ठंडे में बैठना, या तो इधर ही से ठंडे में बैठना। तो फिक्री न कर, तो फिक्री न कर, खुदा ने कहा तो फिक्री न कर, फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, फिक्रे न कर, तो फिक्रे न कर, खुदा ने कहा तो फिक्री न कर, ओ फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, फिक्री न कर, तो फिक्री न कर, खुदा ने सुनो, बोलो यीशु मसीह की जय। और आज का दिन मैं चाहता था आपका मुंह मीठा कराऊं, लेकिन नहीं करा पाया। मैं व्यस्त रहा और टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपके साथ ऐसा करूं। लेकिन सुनो, अगले मीटिंग में मैं आपके लिए खीर बनवाऊंगा। खीर कितने समझते? खीर कौन सा? वाइट वाला, मीठा वाला नहीं, चीनी वाला। पता क्यों खीर खिलाऊंगा? क्योंकि स्मार्ट बच्चे आने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं? इसलिए मैं दुआ करूंगा, आपके लिए खीर तैयार करूंगा। खाओगे? हम आपको यहीं बैठाएंगे साथ में और सबको खीर खिलाएंगे अगली बार। लेकिन अभी आपकी बार तो नहीं बन पाया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इस संस्था में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थी, बहुत सारे समस्या थी, जिसके कारण मीटिंग बंद था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्र हो कि परमेश्वर ने हमारे आशीष से खोला। हमारा कुछ काम रुका हुआ था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने हमें परमिशन चर्च लगाने को दे दिया है। थैंक यू। ये बहुत बड़ी गवाही है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। और इतनी बड़ी गवाहियाँ हैं तो इसके लिए बड़े मिठाई होना चाहिए। लेकिन हम शनिवार को कार्यक्रम रखेंगे, उसमें मिठाई रखेंगे शनिवार का रात में। कल हाँ, थोड़ा मिठाई रखना है, अच्छा वाला लड्डू मंगाना, और हम सबके मुंह मीठा। कल का मीटिंग भी है, कल रात में। कल का रात जो मीटिंग होगा वो बीमारों के लिए होगा। आपके नज़र में जितने लोग बीमार हैं, नहीं आज़ाद हो रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको भेजना है। मैं उनके लिए दुआ करूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और कल रात को बड़े बड़े गवाहियों को आप देखेंगे। सफल हालेलुया। क्या आप रेडी हैं कल के लिए भी? यीशु के नाम की जय, हालेलुया। फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, तो प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने अपने हाथों में तेल पन रखा है, तेल पानी के अंदर अभिषेक है, जब ये यूज करें, लगाएं, एक बड़ी गवाही बने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर बोलो आमेन, हालेलुया।